गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, एसिमेट्री डायसिमेट्री क्या होते हैं हमारे पास, और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा स्टीरियो सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में हम स्टडी करेंगे। या हम जो स्टडी करेंगे वो 3 to 4 टॉपिक है जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑप्टिकल एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास वैसे तो हमारे पास जनरल जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास ये हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। सॉरी, हम यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में नहीं बात करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले जो टर्म दी गई थी, ये इसको जो ऑप्टिकल एक्टिविटी कोई भी कंपाउंड हमारे पास है वो डिस्कवर किया था लुईस पोस्चर ने। एक फ्रेंच केमिस्ट थे, उनका नाम था लुईस पोस्चर ने 1858 में ऑप्टिकल एक्टिविटी टर्म को डिस्कवर किया था। उसने क्या कि उसने देखा कि जब हम उसके पास उसने क्या कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया सोडियम अमोनियम टार्टरेट। उसने सोडियम अमोनियम टार्टरेट के सॉल्यूशन को रिक्रिस्टलाइज किया। अगर मैं सोडियम अमोनियम टार्टरेट के सॉल्यूशन की बात करूं, इसका सॉल्यूशन होता है दिस वन इज हियर O नेगेटिव OH O नेगेटिव दिस वन इज सोडियम अमोनियम टार्टरेट Na पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव सोडियम अमोनियम। दिस वन इज टार्टरेट सोडियम अमोनियम टार्टरेट। इसके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम अमोनियम टार्टरेट। सोडियम अमोनियम टार्टरेट के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को उसने क्या कि उसने देखा कि जब उसने इसको किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व किया और सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद उसने इसको रिक्रिस्टलाइज किया, उसने देखा कि हमारे पास 2 टाइप्स के क्रिस्टल जनरेट हो रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल मीन्स 2 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है, तो मीन्स ये जो हमारे पास उसके कंपाउंड तो सिंगल है, लेकिन क्रिस्टल क्या आ रहे हैं वहाँ पे 2 टाइप के क्रिस्टल आ रहे हैं। जब उसने क्रिस्टल को जो क्रिस्टल जनरेट हुए थे, जब उसने उसको मैग्नीफाइंग ग्लास और विद द हेल्प ऑफ ट्रीजर, जब उसकी हेल्प से उसको स्टडी किया तो उससे पता चला कि वहाँ पे जो क्रिस्टल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। जो क्रिस्टल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मीन्स एक तो लेफ्ट हैंड साइड में जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, उसको राइट हैंड साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से टर्म आएगी जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को 2 डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। फिर उसके बाद उसने जब इस कंपाउंड को स्टडी किया, उसके बाद हमारे पास 1000 नंबर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड से जो ऑप्टिकली एक्टिव जिनकी स्टडी की गई। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होता है कि हमारे पास जनरली कोई भी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जब हम उसको किसी प्लेन पोलराइज लाइट से पास करते हैं तो वो किसी भी लाइट को इधर राइट डायरेक्शन में या इधर लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अगर वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज मीन्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और साथ में लिखते हैं हम प्लस का साइन क्लॉकवाइज। डेक्स्ट्रो ये हम कह सकते हैं इसको राइट डायरेक्शन। अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी, एल हम इसके लिए यूज करते हैं और लिखते साइन यूज करते हैं नेगेटिव, और इसको हम बोलते हैं लेफ्ट डायरेक्शन। और जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जो कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो हमारे पास 2-3 तरह के यहाँ पे टर्म आती हैं। एक बात ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो गया हमारे पास, ऑप्टिकल एक्टिविटी जो सबसे पहले डिस्कस की गई थी वो सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट की डिस्कस की गई थी।
उसमें यहाँ पे क्या थे, लुइस पोस्चर एक फ्रेंच केमिस्ट थे, 1858 में उन्होंने क्या कि उसके टाइप के वहाँ पे 2 टाइप के क्रिस्टल जनरेट हुए। और जब उस क्रिस्टल को स्टडी किया गया तो वहाँ से क्लियर आया कि जो हमारे पास वो दोनों क्रिस्टल है वो डिफरेंट क्रिस्टल है। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया गया कि वो प्लेन पोलराइज लाइट्स की हेल्प से उनकी जो उसमें से उस प्लेन पोलर लाइट में से उस सोल्यूशन को पास किया गया। तो एक ने उसको राइट डायरेक्शन में रोटेट किया, दूसरे ने उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट किया। उसके बेसिस पे 2 टर्म आए, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी पॉजिटिव, राइट डायरेक्शन अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तो लीवर रोटेटरी एल नेगेटिव, और लेफ्ट डायरेक्शन। ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिविटी कंपाउंड को हो गया। और जो कंपाउंड इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करे उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं, और जो ये प्रोसेस होते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। द नेक्स्ट टॉपिक इज कायरलिटी। जब ये जो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जब इनके मॉलिक्यूल को, जिसको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था उसको स्टडी किया गया, तब वहाँ से पता चला कि जो हमारे पास ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, कायरल कंपाउंड होते हैं और ये डाइसिमेट्रिक होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है कायरलिटी की हम बात करेंगे। ये सब चीज़ें आप +2 में वैसे पढ़ चुके हो। नेक्स्ट टर्म इज कायरलिटी। नेक्स्ट टर्म जो हमारे पास है वो क्या, कायरलिटी। कायरलिटी में अगर हम बात करें जितने भी हमारे पास, जो भी हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो हम उनकी कायरलिटी की बात करेंगे। कायरलिटी में होता क्या है कि जनरली हमारे पास कोई एक हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो हम उसको बोल देते हैं वो कायरल कंपाउंड है। या अगर उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप एटम्स अटैच नहीं है तो हम उसको एकायरल बोल देते हैं। जनरली वो कहता रहता है अगर उसके पास 4 डिफरेंट टाइप के ग्रुप हैं तो वो मॉलिक्यूल हमारे पास क्या वहाँ पे कायरल है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में क्या है कि हमारे पास अगर ए मॉलिक्यूल या कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड है, अगर वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है ऑन इट्स मिरर इमेज, ए मॉलिक्यूल, हम यहाँ बात कर रहे हैं कायरलिटी की। कायरलिटी में हमारे पास क्या है, ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट, ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कायरल if it is non superimposable on its mirror image, on its mirror image। और इसको हम डाइसिमेट्रिक भी बोलते हैं। कायरलिटी को हम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड डाइसिमेट्रिक। इसको हम डाइसिमेट्रिक भी बोलते हैं। जैसे मैं अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट इन द सेंस जैसे मेरे पास सपोज करो एक ये मॉलिक्यूल है M है, ठीक है। ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल इफ इट्स नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। मिरर इमेज सपोज करो मैंने यहाँ पे एक मिरर लगाया, तो जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बनेगी। और अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस पे यहाँ पे लिखता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे रखता हूँ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पे सुपरइम्पोज करेंगे। सुपरइम्पोज करेंगे तो मिस ये मॉलिक्यूल क्या है, कायरल नहीं है, और ये डाइसिमेट्रिक भी नहीं है। ये मॉलिक्यूल क्या, आइडेंटिकल है। दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या आइडेंटिकल है। सपोज करो मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, दिस वन इज बी। उसकी मिरर इमेज मैंने यहाँ पे ड्रा की। मिरर इमेज किस तरह से होगी, इस तरह से। अगर मैं इसको इस पर सुपर इम्पोज करता हूँ तो किस तरह से बनेगा, दोनों क्या डिफरेंट है। तो ये तो क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये क्या है, कायरल। और डाइसिमेट्रिक भी हम कह सकते हैं, एसिमेट्रिक भी हम इसको कह सकते हैं। और ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। दिस वन इज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये क्या हो गया, एक कायरल।
तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म आते हैं कायरलिटी में, एक कायरल होती है और एक अकायरल। वन इज कायरल एंड सेकेंड वन इज अकायरल। कायरल क्या होगा? ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट is said to be chiral if it is non superimposable on its mirror image and is said to be disymmetric. A molecule or an object is said to be achiral. achiral के लिए डेफिनेशन क्या होगी? If it is superimposable on its mirror image and is called symmetric. तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक। तो कायरलिटी और अकायरल के लिए जो उसकी डेफिनेशन है वो एक दूसरे के रिवर्स है। कायरलिटी में क्या होगा कि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा और अकायरलिटी में क्या होगा? वो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा। अगर मैं हैंड की बात करूं, कायरलिटी की हम बात कर रहे हैं, कायरल और अकायरल की हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। हम यहाँ पे कायरलिटी की बात कर रहे हैं। सपोज करो अगर मैं हाथ की बात करता हूँ, जो मेरे दोनों हैंड है यहाँ पे, अगर मैं दोनों हैंड की बात करता हूँ यहाँ पे, ये दोनों मेरे हाथ हैं, ये इसकी मिरर इमेज बनेगा। यहाँ पे मैं इनको यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। जो मेरे पास यहाँ पे हाथ है, एक हाथ यहाँ पे हो गया, और जो मेरे पास दूसरा हैंड है वो इस तरह से होगा, जिसकी मिरर इमेज बनेगा यहाँ पे, वो किस तरह से होगा? इस तरह से होगा। ये दो हैंड हो गए। लेकिन ये अगर मैं एक दूसरे को इस पे सुपर इम्पोज करता हूँ, अगर मैं इसको उठा के इस पे रखता हूँ, जैसे दो हैंड हो गए, एक दूसरे पे क्या करेंगे? सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ये इस तरह से रहेंगे। ये थंब इधर क्या करेगा? इस फिंगर को अप्रोच करेगा, और इधर ये जो फिंगर है, ये थंब है, इसको अप्रोच करेगा। तो ये दोनों क्या एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अगर मैं ह्यूमन हैंड की बात करूं तो वो क्या? कायरल। ह्यूमन हैंड इज कायरल। ये हमारे पास हाथ का एग्जांपल हो गया, हैंड का एग्जांपल हमने लिया ह्यूमन हैंड का। अगर मैं ऐसे कोई मेरे पास सपोज करो एक सर्कल है, अगर मैं इसकी यहाँ पे मिरर इमेज ड्रा करता हूँ तो उसकी मिरर इमेज किस तरह से होगी? इस तरह से होगी। ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे। तो ये दोनों क्या है? अकायरल। तो आपको ध्यान रखना है कायरल और अकायरलिटी के लिए क्या जरूरी है कि कायरलिटी के लिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, और अकायरलिटी के लिए उसकी जो मिरर इमेज एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज करनी चाहिए। ये हमारे पास कायरलिटी और अकायरलिटी का एग्जाम्पल था। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलर कायरलिटी एंड एसिमेट्रिक कार्बन। द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलर कायरलिटी एंड एसिमेट्रिक कार्बन। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, हम कायरलिटी को एक्सटेंड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में देखा, ह्यूमन हैंड की हमने बात की, सर्कल की हमने बात की, अल्फाबेट की हमने बात की थी, जैसे हमने बी की बात की और वहाँ पे एम की बात की। अब हमें बात करनी है मॉलिक्यूलर कायरलिटी एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। मॉलिक्यूलर कायरलिटी हम कायरलिटी का हमारा जो टॉपिक है हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं मॉलिक्यूल तक। जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर मैं बात करूँ, कार्बन होता है, कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, और जो 4 डिफरेंट ग्रुप कार्बन के अराउंड जो ग्रुप होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, वो टेट्राहेड्रल कार्बन होता है, जो सेंटर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। ए मॉलिक्यूल इज सेड टू बी कायरल इफ इट्स हैव 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम। हम किसी मॉलिक्यूल को कायरल तब करेंगे अगर उसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, उसको हम कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। और उसका जो कार्बन सेंटर होता है उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ मैं
एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास कार्बन, हेयर इज क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे सपोज करो मेरे पास है ब्रोमीन एंड हेयर इज एन आयोडीन। तो कार्बन के अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, तो कैसा हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल कैसा हो गया, कायरल। और जो कार्बन ये कैसा है, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन और एसिमेट्रिक सेंटर। अब मैं इसकी मिरर इमेज ड्रा करता हूं, क्योंकि हमें क्या चेक करनी है, कायरलिटी चेक करनी है, मोलिकुलर कायरलिटी। हमें मोलिकुल के बीच में कायरलिटी चेक करनी है। तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, Cl, यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन, हेयर इज ब्रोमीन एंड हेयर इज आयोडीन। यहाँ पे क्या होगा, आयोडीन होगा। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस पे रखता हूँ, अगर मैं इनको सुपर इम्पोज करा के रखता हूँ, तो क्लोरीन क्या आएगा, इस साइड आएगा, हाइड्रोजन एक दूसरे पे आएगा, आयोडीन पे क्या आएगा, ब्रोमीन, और ब्रोमीन पे क्या आएगा, आयोडीन। तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। और तो ये मॉलिक्यूल क्या कैसे होगा, हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल होगा, ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा, कायरल होगा, एसिमेट्रिक हम कह सकते हैं इसको, डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल हम इसको बोल सकते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव तो कंपाउंड हो गई हमारे पास। इसके बाद अगर मैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को फर्दर चेक करने के लिए मैं इसको रोटेट कर देता हूँ, इस मॉलिक्यूल को सपोज करो मैं रोटेट कर देता हूँ 180 डिग्री पे, कि जो ये इस साइड है राइट हैंड डायरेक्शन में, इस साइड ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या है, राइट हैंड साइड में, कि ये राइट हैंड साइड में आ जाए। सपोज कर मैं इसको 180 डिग्री पे रोटेट करता हूँ, मैं क्या सिर्फ इसकी कायरलिटी को चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको रोटेशन देता हूँ तो उसके बाद ये मॉलिक्यूल इस पे कायरल है या अकायरल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। तो उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन क्या हो जाएगा, पहले बहुत द प्लेन था, अब क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। और जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, आयोडीन। दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूँ, इसको मैं इस पे रखता हूँ, तब भी एक एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, फर्स्ट एंड आल्सो नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो दिस इज कायरल मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसा है, कायरल मॉलिक्यूल। अगर हम उसको रोटेशन दे रहे हैं, रोटेशन देने के बाद भी क्या मॉलिक्यूल आगे दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको रोटेशन प्रोवाइड किया और मॉलिक्यूल वहाँ पे एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज कर जाए, तब जो हमारे पास वहाँ पे मॉलिक्यूल रहेगा वो कायरल नहीं रहेगा। मॉलिक्यूल वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कायरल हो जाएगा अगर वो सुपर इम्पोज करते थे। तो इसका मतलब क्या, मॉलिक्यूल वहाँ पे क्या आइडेंटिकल है। हम एक दूसरे एग्जाम्पल चेक करते हैं, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। मैं एक दूसरे का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सपोज करो 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3। अब यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट और थर्ड है वो एक दूसरे पे क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। मॉलिक्यूल कैसा है, एक कायरल है और कैसा है, सिमेट्रिक है। दिस वन इज सिमेट्रिक सेंटर, कार्बन सेंटर है क्योंकि पहले सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिक है। 2 सेम ग्रुप आ गए और एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज। अगर मैं इसको उठा के इस पे रख रहा हूँ, मिथाइल एक दूसरे को, मिथाइल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज ए कायरल मॉलिक्यूल। तो बेसिक सी कंडीशन क्या होगी हमारे पास, कोई मॉलिक्यूल कायरल होने के लिए क्या है कि उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अगर उसके पास ग्रुप सेम है,
अगर उसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा उस केस में कायरल नहीं होगा, मॉलिक्यूल हमारा वहाँ पे उस केस में अकायरल हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करते हैं हमारे पास जैसे टार्टरिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड जैसे मेरे पास ये हो गया चार डिफरेंट ग्रुप हैं तो मॉलिक्यूल कैसा है, कायरल है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रा करता हूँ HOH CH3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, मॉलिक्यूल के हमारे पास यहाँ पे कायरल है। तो यहाँ पे हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में देखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के साथ हमने कायरलिटी के बारे में स्टडी किया और हमने मॉलिक्यूलर कायरलिटी को स्टडी किया। इसके बाद हम फर्दर चेक करेंगे कोई मॉलिक्यूल कायरल या कायरल होने के लिए हमारे पास अगर हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ऑफ एलिमेंट की हम हेल्प लेते हैं तब हमारे पास वहाँ पे मॉलिक्यूल को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या अकायरल है। सिमेट्री एलिमेंट में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री की एंड अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास इतना ही था। ये हमने छोटे छोटे 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं। होप अब ये सब आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।